अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो अहम फ़ैसलों के हवाले से आपको आगाह करेंगे। एक फ़ैसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के मरग़ज़ार चिड़ियाघर को ख़त्म किया था और यहाँ के जो जानवर है इसमें हिमालयन बियर्स थे या जो कावन हाथी थी उनको बैरून मुल्क भिजवाने का हुक्म दिया गया था और उस पे अमल दरामद करके दोनों जो है वो अहकामात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन अहकामात पर हुकूमत ने अमल दरामद कर लिया। कावन हाथी जो कि कंबोडिया में है और जो हिमालयन बियर है वो जॉर्डन भेजे गए हैं। लेकिन उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एक और बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला कर लिया है और वो ये है कि जो नायाब नस्ल के जानवरों की जो इम्पोर्ट है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी। ये मोस्टली होता ये था कि पाकिस्तान में कि जो नायाब नस्ल के जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, जो भी बाकी स्पेशीज़ होते हैं, वो लोग बाहर से मंगवा के और पाकिस्तान में अपने घरों में जो है ना वो पालते हैं, जो कि हमें कई बार देखने को मिला कि चीता भी घर में पाए जाते हैं, लोग बियर भी रखते हैं, बंदर, डॉग्स और मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर जो जानवर है वो भी रखते हैं, परिंदे चरिंदे जो भी है वो रखते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी इसके ऊपर पाबंदी लगाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तहरीरी फ़ैसले में जो है वो कहा गया है कि एफबीआर यकीनी बनाए कि आइंदा समात जो कि आइंदा समात से पहले 2012 के ख़िलाफ़ कोई जानवर दरामद न किया। जो कि 2012 एक्ट है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि बैरून मुल्क जानवर जो है वो उस पे पहले से आइन में पाबंदी लगाई गई थी। ये 2012 एक्ट है उसके तहत पाबंदी है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान है एवरीथिंग जो है यहाँ पे चलता रहता है, तो वो एफबीआर ने भी कहीं न कहीं उसको इजाज़त दी थी कुछ जगहों पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई और ये भी कहा कि जानवरों को महज़ इंसानों की तफरीक के लिए नहीं बल्कि कुदरती माहौल से महरूम करना ही बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत स्टांस है, जिन्होंने कावन हाथी को कंबोडिया भेजने में या इस्लामाबाद मरग़ज़ार चिड़ियाघर को ख़त्म करने में उनका जो अहकामात थे या उनका जो स्टांस था वो भी यही था कि जानवर जो है वो इंसान की तफरीक के लिए नहीं बल्कि उनको अपना एक नेचुरल माहौल जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और उसके बाद अतहर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला अमेरिकन अदालतों में जो है वो ज़ेर बहस रहा। ताहम अ, अभी भी वो केसेस जो है टू सम एक्सटेंट वो नेशनल पार्क या मार्गला हिल्स में जो भी चीज़ें होती है वो चलती रहती है, लेकिन ये फिर एक फ़ैसला आया था और उसमें एक दरख्वास्त आई थी कि एफबीआर जो है वो बाहर से इजाज़त देते हैं पाकिस्तानियों को कि वो नायाब किस्म के जानवर जो है वो इम्पोर्ट करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस इम्पोर्ट के हवाले से पाबंदी लगाई है और ये कहा गया है कि एक्ट 2012 के तहत ये उनकी खिलाफ वर्जी है अगर एफबीआर इजाज़त दे या कोई और जो है जानवर बाहर बैरून मुल्क से लेकर आए और पाकिस्तान में जो है वो रखे। इस हवाले से 19 नवंबर को जो दोबारा है केस पे समाअत होगी, ताहम हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर अथॉरिटीज़ अब तक कायम नहीं की गई तो 30 दिन के अंदर कायम की जाए, क्योंकि वजारत मौसमियाती तब्दीली से एक्ट 2012 के तहत कायम मैनेजमेंट और साइंटिफिक अथॉरिटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी तलब किया। अब जब उनसे ये मैनेजमेंट और साइंटिफिक अथॉरिटी के क़याम का नोटिफिकेशन तलब किया, अगर वो अथॉरिटी बनी है तो फिर तो ठीक है, वो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन नहीं बनी तो वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पे ही अथॉरिटी बनाएंगे। लेकिन क्लियर जो इसमें एक स्टांस वाज़े है इस फैसले में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क से जितनी भी नायाब नस्ल के परिंदे हो या दीगर जानवर हो उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। अब मज़ीद 19 नवंबर को जो है ना वो क्या होगा उस पे वो वज़ारत मौसमियाती तब्दीली जो है वो बताएँगे और एफबीआर चेयरमैन रटन उससे जो उनकी लास्ट हियरिंग में भी चेयरमैन एफबीआर से इन्होंने जो पैरावाइज़ कमेंट्स माँगे थे, तो उसमें पता चलेगा। दूसरा केस है कि कोविड में बैरूनी बल्कि दुनिया भर में जो है ना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुतासिर हुए। तो पाकिस्तान का तो पहले से कोविड की वजह से नहीं बल्कि इंडिया के साथ जो क्लेशेस चल रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पहले से मतलब ट्रेड के ऊपर पाबंदी थी,
इवन दैट इंडियन चैनल्स का यहाँ पे या आईपीएल दिखाना या मूवीज़ दिखाना या दीगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक पाबंदी है एक दूसरे के ऊपर, तो उसके ख़िलाफ़, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में होता ये है कि ला कानून की जितनी भी किताबें हैं वो ज़्यादातर इंडिया से आते हैं। उन किताबों के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक दरख्वास्त गुज़ार जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दी एक वकील ने कि यार ये जो, क्योंकि मोस्टली किताबें जो है हम वहाँ से मंगवाते हैं और वो हमें सस्ती पड़ती है, इनके ऊपर पाबंदी हटाई जाए। तो चीफ जस्टिस रहमतुल्लाह की अदालत में जब ये केस ज़ेर समाअत रही तो चीफ साहब खुद इस बात को मानने को तैयार थे कि ला की किताबें जो है वो तो ज़ाहिर है हम मोस्टली ज़्यादातर ही इंडिया से मंगवाते हैं, तो फिर इस पर पाबंदी जो है वो क्यों है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है वो तलब कर लिया है उस पर, और उनसे पूछेंगे कि ये पाबंदी क्यों है। बल्कि काम वजारत सेक्रेटरी वजारत कामर्स और डीजी कामर्स ट्रेड को भी उसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वकील जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने बताया कि पहले इसराइल के साथ हमारे ट्रेड और इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी थी स्ट्रिक्टली, और अब इंडिया को उस लिस्ट में शामिल किया गया। इंडिया से पहले पाकिस्तान में मोस्टली दवाइयाँ जो है वो हम मंगवाते रहते थे, बल्कि इंडियन दवाइयाँ पाकिस्तान में सस्ती भी मिलती है। तो कोविड के दिनों में फिर जब ये क्लैशेस थोड़ा सा बढ़ गए, स्पेशली पिछले साल के जो इनकी एयर स्ट्राइक उन्होंने की इंडियन ने, और ये जवाब हमें द टी वाज फैंटास्टिक का जवाब मिला पाकिस्तान की जानिब से, तो इस हवाले से फिर ट्रेड वगैरह सब कुछ जो है वो मुतासर हुआ। उसके बाद फिर जब कोविड शुरू हो गया तो सख्त तरीन हालात थे, उसमें टू सम एक्सटेंट फिर पाकिस्तान ने दोबारा उनसे दवाइयों की जो है वो इम्पोर्ट शुरू की, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी वो फ़िलहाल अभी भी बैन है। तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त आई कि ला की किताबें जो है वो मोस्टली उनके आथर्स अच्छे हैं या जो भी सिचुएशन है उनके लिए, क्योंकि वो कला बेहतर जानते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि वो वहाँ से हमें किताबें जो है वो सस्ती मिलती हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सस्ती क्या, हम तो पाकिस्तान में मोस्टली तकरीबन 70-80% जो बुक्स हैं वो इंडियंस ही यहाँ पे जो है वो इंडियन ऑथर्स के हैं या इंडिया से मंगवाए जाते हैं। अब बेशक बिरून मुल्क के हो ये, लेकिन मोस्टली इंडिया के बहुत सारे यहाँ पे जो है वो बुक्स मिलते हैं। बल्कि एक और चीज़, मोस्टली यहाँ पे जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या दीगर कोर्ट्स में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही होती तो उसमें कहीं और का जिक्र हो ना हो, इंडियन कोर्ट्स का ज़रूर हवाला दिया जाता है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी नोटिस कर दिए हैं, अटॉर्नी जनरल बताएंगे कि क्यों पाबंदी लगाई गई है। तो जैसे कुछ अपडेट्स हो जाते इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।